50 वर्षों से भी अधिक समय से वाहनों का दबाव झेल रहे धनबाद के नया बाजार फ्लाईओवर को अब नया जीवन मिल जाएगा। फ्लाईओवर की रिपेयरिंग का काम द्रुत गति से चल रहा है। फ्लाईओवर को 50 मिलीमीटर उठाया जा सकता है। इसके लिए आधुनिक जैक मशीन लगाए गए हैं। फ्लाईओवर के निचले हिस्से में आधुनिक जैक मशीन लगाकर ऊपर उठाया जाएगा। इसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। मरम्मत का काम कर रही सैंडफील्ड कंपनी के इंजीनियरों ने ट्रायल के लिए अभी 2 जैक लगा दिए हैं। धनबाद बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। 1 लेन सड़क की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। दूसरी लेन की मरम्मत का काम चल रहा है। 20 जून तक दूसरे लेन की सड़क निर्माण कार्य पूरा करने का डेडलाइन तय किया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 20 जून के बाद दोनों ही लेन आने जाने के लिए खोल दिए जाएंगे। 13 मई से इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कार्य के संबंध में क्या कुछ द न्यूज़ पोस्ट को बताया, आप भी सुनिए। ये जो रोड है, हाँ जी, इसका मरम्मती का काम जो चल रहा है, हाँ जी। अब कितना और इसमें समय लगेगा? देखिए, इसका प्लानिंग वैसे सेकंड लेन अभी चल रहा है और ऑलमोस्ट अभी 80% काम हो चुका है सेकंड लेन का भी। और जहाँ तक हम लोग ये 13 तारीख तक ये सेकंड लेन ख़त्म कर देंगे, उसका लास्ट कॉन्क्रीट वगैरह। उसके बाद में जो भी क्यूरिंग पीरियड है, एटलीस्ट 7 डे होता है, 7 से 14 डेज। तो 7 डे में देखेंगे टेस्टिंग वगैरह करके इसकी कि यदि प्रॉपर टेस्ट वगैरह रिपोर्ट आ गई तो हो सकता है कि 8वें दिन हम लोग उसको खोल दें। लगेगा कि टेस्ट में अभी रिपोर्ट नहीं आ रही, क्यूरिंग और देना है, तो हो सकता है कि उसके कुछ दिनों आगे बढ़ाया जाएगा। मगर जहाँ तक है कि 7 से मतलब 10 डेज तक क्यूरिंग की जाएगी इसकी, उसके बाद खोला जाएगा इसको सेकंड लेन को। सर, एक कहानी हमें पढ़ने को मिली, हाँ। चेक लगाकर उठाया जाएगा, काम हाँ। होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए अभी क्या, हाँ अभी तो ये है कि जैसे कि अभी जो हम लोग का मेन काम इस पे था कि जो इस पर डेड लोड था, पुरानी BC वगैरह जो पीच वगैरह हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग निकालना था। तो हमने पुराना लोड इस पर भी हटा दिया है और नया कॉन्क्रीट बेरिंग कोड अभी चालू कर दिया है। अभी क्या है, जैसे ही इसका क्यूरिंग पीरियड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो नीचे पिलर है, हर पिलर के ऊपर बेरिंग लगी है, करीबन 10-10 बेरिंग हर पिलर पर लगी है। जो कि पहले रोकर आती थी, तो एक रोकर और लोहे की बेरिंग है, उसको हटाने का प्रावधान है। तो उसको हटाने के लिए क्या है कि पहले हमारे को जो स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथिंग होना है इसका क्यूरिंग पीरियड, वो होने के बाद हम लोग जो पियर, हर पियर के ऊपर में जैक लगाएंगे, करीबन 16 जैक लगाए जाएंगे। उससे हम पियर को लगभग 10 mm या 1 इंच के आसपास उठाएंगे। उठाने के बाद में हम लोग जो पुरानी बेरिंग है उसको डिसमेंटलिंग करके उसको निकाला जाएगा। उसकी जगह नया स्टील बांध के और वापस एक हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट डाल के उसका भी क्यूरिंग है, 3 से 7 डे क्यूरिंग करेंगे। उसके उपरांत नया बेरिंग लगाया जाएगा। और जो नया बेरिंग है वो हमारा इलास्टिक बेरिंग है, जो कि रबड़ कह सकते हैं उसको, जो कि एक्सपेंशन करेगा उस हिसाब से नए बेरिंग में। हाँ जी, हाँ पहले भी हुआ इसके बारे में? हाँ, इसके बाद हुआ है कि जैसे कि ये अभी सेकंड टाइम है। इसके पहले हमने तेलमाचो ब्रिज है बोकारो के आसपास में, वहाँ हमने NH से काम लिया था। वहाँ भी सेम प्रोसेस था कि बेरिंग कोड करना था, बेरिंग लिफ्टिंग था, एक्सपेंशन जॉइंट थे, रेलिंग थे, सबका हमने 10 साल पहले सेम किया था। और ये अभी झारखंड का सेकंड काम है, मतलब धनबाद में, जो कि हम लोग कर रहे हैं। इसमें भी लिफ्टिंग वगैरह है और बेरिंग कोड वगैरह है, BC वगैरह है, जो भी ये सब किया जा रहा है इसके अंदर में, इस ब्रिज पे ये। सर, ये 50 वर्ष पुराना पुल है, हाँ जी, लाइन हमारे क्षेत्र। हाँ जी। आपकी जो कंपनी है, आप जैसे इंजीनियरों को हाँ, कितनी बड़ी चुनौती रही इसको? देखिए, इसको सबसे बड़ी चुनौती थी इसके स्ट्रक्चर स्ट्रेंथिंग देना, कि जो भी इसके पिलर वगैरह है, गटर वगैरह है, इतने डैमेज थे कि कभी भी कोई हादसा हो सकता था, क्योंकि इसको काफ़ी सालों से कोई मेंटेनेंस किया नहीं गया था। अभी काफ़ी हम लोग 1.5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग 90% जो हमारा काम होता है स्ट्रेंथिंग का, पिलर वगैरह, तो वो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके थे। और मेन हमारा काम ये था कि हमको रोड ब्लॉक अभी काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा था, अब जाके हमको लास्ट मंथ में इसका ब्लॉक मिला है, तो अब हम लोग ये ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेन चैलेंज इसमें यह था कि नीचे शॉप वगैरह है, मार्केट है, तो सब सेफ्टी को ध्यान में रख के काम करना पड़ता। जैसे तैसे हमने किसी को भी बिना मतलब हटाए वगैरह हम लोग अपने पूर्ण से काम कर लिया है। अभी एक मेजर काम रह गया हमारे बेरिंग लिफ्टिंग का, और वो भी लगभग हमारा तैयार है। जैसे ही हम लोग ये रोड ओपन करेंगे, उसके सेकेंड डे से हम लोग हमारा लिफ्टिंग का काम चालू कर देंगे नीचे से स्ट्रक्चर का। कहा जा रहा है कि जून में ये हैंड ओवर हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, जून में तो, हाँ जून में 25 जून तक के कह सकते हैं कि 25 तक के मतलब हम लोग ये इसमें पूरा ओपन कर देंगे फ्लाईओवर को ऊपर से। और जो बेरिंग का कार्य है वो ऑन ट्रैफिक भी हो जाएगा, बट ये है कि जो हैवी ट्रैफिक है, जैसे बस हो गया, हाईवे वगैरह को पूर्ण प्रतिबंध रहेंगे। क्योंकि जैकिंग के समय क्या होता है कि जो स्पान उड़ता है तो उस पर किसी प्रकार इम्पैक्ट नहीं चाहिए, तो हैवी व्हीकल पूरा प्रतिबंधित रहेगा। जो भी लाइट व्हीकल अभी रनिंग है, सेम लाइक व्हील 2 लेन पर चलती रहेगी,
उसके ऊपर हम लूटिंग करेंगे। अच्छा, आखिरी तक में कितने मजदूर और इंजीनियर कार्यरत है सर पूरे? देखिए अभी साइड पे हमारे लगभग हमारे मतलब 50 से 60 तो वर्कर है। उसके अलावा हमारा 30% हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड लगाए, मार्शल वगैरह हर जगह पे। और जो हम लोग का स्टाफ है, हम लोग के 2 सुपरवाइजर, एक टेक्नीशियन है और एक हम है मैनेजर यहाँ साइड पे। मतलब हम लोग के 4 आदमी मेन यहाँ पे ऑफिशियली है। बाकी वर्कर हमारे 50 से 60 वर्कर है। और बाकी सिक्योरिटी टीम जो ट्रैफिक मैनेज वगैरह करती है, उसके लिए हमें 3 से 4% रखे हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हैं अभी करंट में। अपना परिचय दे दीजिए सर। देखिए मैं संजय कोटीवाला है और हम लोग अभी मैं सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। और हम लोग की कंपनी भोपाल की है मोरस सैनफील्ड इंडिया लिमिटेड, जो कि ऑल इंडिया में मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी ब्रिज के एक्सपेंशन जॉइंट बेरिंग वगैरह होते हैं। और जैसे रांची में भी आप जाएंगे, काटोटिल फ्लाईओवर वगैरह, जनरली हर फ्लाईओवर पे हम लोग की बेरिंग और जॉइंट वगैरह लगे हुए हैं।